शहजाद, सबसे पहली जो बात है बेसिकली वो ये है कि हैदराबाद पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान का 9वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है और सिंध का दूसरे नंबर का बड़ा शहर है। यहाँ मैटर ये नहीं है कि बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही। मेरा जो एक सवाल है बुनियादी तौर पर वो ये सवाल है कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन सिर्फ हुक्मरानों की बदनीयती की वजह से हर एक शख्स पाकिस्तान में परेशान है। न सिर्फ ये कि इस पाकिस्तान में परेशान है बल्कि बेरोज़गारी की वजह से भी परेशान है। आपने जो सवाल किया था चोरी के हवाले से, मैं ज़रा आपकी वहाँ पर भी एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप डीप एरियाज़ में जाके देखें, लतीफ़ाबाद 11 नंबर में, 12 नंबर में, 9 नंबर में, 8 नंबर में, 7 नंबर में, जहाँ पर घरों में चोरी का काम होता है, वहाँ पर लेडीज़ बेचारी जो है वो भूखी रहने पर मजबूर हैं। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास पहनने के लिए कुछ है। उसकी जो वजूहात हैं वो ये हैं कि क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो बदनीयत हैं। आप जाकर देखिए किसी दुकान के ऊपर जब कोई एक बच्चा आता है वो आकर कहता है कि मुझे 10 रुपए की चीनी दे दीजिए। सवाल फिर वही आ गया, दो सवाल फिर वही आ गया कि उनकी बदनीयती है। हेस्को वाले आपको रिश्वत की खातिर डिडक्शन बिल लगा के देते हैं। मैं बोल ये रहा हूँ कि क्या आपके पास सिवाय इसके कि आप रिश्वत दें उसे 25,000 के बिल के चक्कर में 5,000 की रिश्वत दे के अपनी जान छुड़ाएं, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप लोगों के पास? कब तक ये चलता रहेगा? हर तीसरे से चौथे दिन हैदराबाद में मुजाहरा होता है, हर चौक के ऊपर टायर जलाए जाते हैं, पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है, लोगों को मारती है। कुछ ना करें, डिडक्शन जो बिल आपको उसने दिया ना वो बिल ना दें, उसको 5,000 रुपए रिश्वत की आप ऑफर ना करें। हालांकि ये बात मैं समझता हूँ जो उन्होंने कहा मुझे अपनी दुकान कल खोलनी है, उसके लिए मुझे बत्ती चाहिए, बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सब लोग मुत्तहिद होकर कहें रिश्वत नहीं देनी है, आप नहीं समझ मसला हल हो सकता है? मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे छोटा सा एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ कि मेरे घर का एक बिल आया, जो कि जबकि ना मेरे घर पे एयर कंडीशन था ना कोई चीज़ थी, डिडक्शन का बिल आया। मैं वहाँ पर गया, एससीएम के पास जाके मैं बैठा, रोज़ाना ऑफिस जाने से पहले मैं उनकी हाजिरी देता था। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम इसलिए नहीं होता था कि मैं उनको रिश्वत ना दे दूँ, और मैंने उनसे तहिया ये किया था कि मैं उनको रिश्वत नहीं दूंगा, मैं काम इसी तरह से कराऊंगा। उसके बाद मैं ऑफिस गया, जब आप वापडा के ऑफिस जाके देखें तो लोग वहाँ पर टांगों के ऊपर टांगे रख के बैठे होते हैं, किसी के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए ये आवाम बेचारी मजबूर होती है। मजबूर इसलिए कि तुम अकेले हो। अगर तुम्हारे साथ ये सब लोग होते जो कहते हैं मुझे रिश्वत नहीं देनी है, तो फिर मैं नहीं समझता कि तुमको मायूसी होती। खैर बात आगे बढ़ाते हैं। इसमें अल्लामा इकबाल साहब ने, द ग्रेट इकबाल, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिससे आप अपनी हालत बदलने का। तो कराची की सारी अवाम मिलकर मुतहद हो जाए कि जी हम कुंडा चोरी खत्म कर देंगे, आप जो है वो बिजली हमें सप्लाई करें, पुरअमन एहतजाज करें, तो क्या ये पॉसिबल है? मेरी बात सुनो, कौम की हालत तो जब बदलेगी कि जब पेश इमाम अच्छा होगा। जब पेश इमाम की नीयत खराब होगी तो मुक्तदी वैसे कौम अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं है। पहली बात ये माजरत के साथ कौम अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं। कौम तो हालत बदले, लेकिन आपने कहा कि ये प्रोग्राम जो है ये लेडीज जेंट्स सभी लोग देखते हैं, तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जिस मस्जिद का पेश इमाम गलत होगा तो मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। सर बात ठीक है, लेकिन मैं किसी बात कह रहा हूँ। अभी आप देखें ना कि इससे पहले बल्दियाती निजाम था, यहाँ छोटे छोटे घरों पे मसाइल होते थे, लोग काउंसिलरों को गिरवान पकड़ते थे, वो जाता था बापदा, उन लोगों का काम कराता था। अब यहाँ जाने की हिम्मत ही किसी की नहीं है। हमारे एमपीए और एमएलए हक परस्त हैं, अल्लाह उनको खुश रखे कि वो अभी भी काम अंजाम दे रहे हैं। नहीं, हमारी बात दूसरी है, हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या वो शख्स जिसको डिडक्शन बिल मिला वो रिश्वत ना दे और ऐसे सब एक हो जाएं, कोई अपनी दुकान की, कोई अपने घर की परवाह ना करे, सब एक हो जाएं। ठीक है, दुकान नहीं चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, उसकी भी नहीं चल रही, हम एक हो जाएंगे, लेकिन इस हेस्को वाले को हमने रिश्वत नहीं देनी है। अपनी समझ से सब ये तैयार कर लें, लेकिन तैयार जब करें, जब इंसान को ज़हनी थोड़ा सुकून मिले, उनको ऐसी उलझनों में उलझा दिया, फायदा उठा रहा है, ज़हनी सुकून ना सुकून का फायदा उठा रहा है। नहीं, एक इलेक्ट्रिक की बात नहीं है। कभी ये देखा जाए कि मीटर रीडर है, एक मीटर रीडर के पहले ये गवर्नमेंट ये देखे कि इसकी तनख्वाह क्या है, उसका मकान कैसा है, उसके बाद फिर एक्शन को देखे। वो मकान आपने बनवाया, तो फिर मकान मैंने बनवाया है। मसला ये है वो मैंने रिश्वत दी, वो रिश्वत आपने दी, उस मकान बना लिया। लेकिन अगर वो मुझे और आपको रिश्वत नहीं देनी है, अगर वो एक काम उलझा देगा तो बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि रिश्वत से हम सब मना कर दें, इससे मसला हल हो सकता है? हल हो सकता है, लेकिन वापडा वाले हम जो है ना टायर तो जलाते हैं, नहीं जलानी। बताऊँ आपको, चेयरमैन जो है ना वापडा के कितने भी अफसर हैं, जितने भी अफसर हैं, और चेयरमैन से लेके यहाँ तक, अगर हम उनको यहाँ से पकड़े उनका बाप भी बिल कर सकता, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये जो रिश्वत देते
हम रिश्वत बंद कर देंगे सब। हम यही कह रहे हैं, गिरेबान से एक हाथ पकड़ नहीं होगा, पूरी ओके हेलो। सर मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताएं सर, पहले- मुझे बताएं हेस्को का अगर आप घेराव कर लें, हैदराबाद के तमाम मकीन पुरअमन एहतजाज करें, हेस्को वालों को कहें कि जी हमारा ये बिजली का मसला आप हल करें, लाइन लॉसेस आपने अपनी जो भी इंटरनल इश्यूज हैं वो हल करें, हमें बिजली आप दें, आप घेराव करके रखें, टायर वायर ये वो ना चलाएं, कानून को हाथ में ना लें, तो मुमकिन है हेलो। मुमकिन है कुछ बेहतरी आ सके। जी जी फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात जो इस वक्त मौजूद हैं और पूरे ममालिक इस चीज़ को देख रहे हैं, तो आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि इंसान के जीने के लिए माइक करीब करें। बुनियादी सहूलतें क्या हैं? इंसान के जीने के लिए बुनियादी सहूलतें क्या हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ। बुनियादी सहूलत ये है कि साफ़ सफ़ा पानी, गैस, बिजली, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। आज हमारे शहर या जिसमें भी है बदबूदार पानी आता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सर एग्रीड, जिम्मेदार हुक्मरान है। देखें बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए, एग्रीड 100% एग्रीड, लेकिन आप अपने हक के लिए जा रहे हैं ना, आपको अपना हक खुद लेना है, हुक्मरानों ने आपका हक नहीं दिया तो आप जाएं उनसे अपना हक लेने के लिए। बात सुने, हम वहाँ बात तो सुने, एक मिनट बात सुन मेरी। हम ये वहाँ- परसेंटेज की जो पुलिस वाले बैठे हैं, ये हमें धक्के मार मार के भगा देंगे। हमारी इतनी हिम्मत है, पहले ये लोग थे पुलिस तो वाले- उनकी हिमायत करते थे सर हमारी। 25 लाख आबादी है हाँ, हैदराबाद सर, की, जी। 25 लाख अफराद के सामने 10,000 पुलिस वाले क्या करेंगे? क्या कुछ मुझे करेंगे? बताएं। आपने देखिए जरा पहले हालत, आप घूम फिर के तो देखिए, आप तो पूरी दुनिया की सैर करते हैं, आपको खुद को पता होगा कि ये लोगों के मसाइल क्या हैं। सर मैं ये अभी देखो ना ये बारे मेरे भाई एक बात बताएं, आप- मीडिया वालों के साथ पुलिस के साथ रवैया के साथ सलूक कर दिया, आपको तो हम पता है ना। गिनती के लोग हैं सर, मुट्ठी भर लोग हैं। नहीं, मैं भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ, मीडिया वालों के साथ क्या असर होता है, पुलिस वाले कैमरे तोड़ देते हैं, रोडों पर मारते हैं, लेकिन हम अपना काम खत्म नहीं करते, हम अपना आपकी एहतजाज बात- जारी मैं रखते हैं। आपकी देखिए एक बात का देखिए, जवाब- फिर इतनी सी आपकी बात एक बात- हम अपना एहतजाज जारी मैं- रखते हैं, गुजारिश है। आपकी एक बात का जवाब दूं, आपने भाई से सवाल किया था कि आप लोग सब बिल नहीं भरे, डिटेक्शन बिल नहीं भरे, ये वापडा और रिश्वत रिश्वत नहीं देनी ठीक है है। ना। हाँ। अगर नहीं करेंगे ना तो आपको तो पता ही ये काम करेगा वापडा ही, ठीक है ना। अगर हम 2 साल भी नहीं भरेंगे, 2 साल भी उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उनको तनख्वाह दे रही है, उनके घर के तो किराया चल रहे हैं। अच्छा हमारी तो बिजली काट दी गई है ना, हमारी बिजली काट दी, हम कहाँ से लेंगे बिजली, कैसे कारोबार करेंगे, कैसे वो बिल पे करेंगे? आपको लगता है ये मुमकिन है निम कि हैदराबाद के अंदर अंधेरा हो जाए और हेस्को वालों को अपनी तनख्वाह मिलती रहे? ये मुमकिन नजर आता है? होता है ना, ऐसा होता है ना। इतनी कहाँ से ताकत नहीं ले? है हैदराबाद मेरे के लोगों भाई में। ये आपको पता है, ये आपको पता है तनख्वाह कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है? नहीं देते तो लेकिन मुमकिन है, यहाँ के एमपीएस ये होने देंगे कि हैदराबाद को हम अंधेरे में हमारे एमपी एमएलए बेचारे बहुत अच्छे हैं, वो लोग काम करते तो हैं मैं यही यार, कह रहा वो उनके पास जाते हूँ हैं। सब लोग मुत्तहिद हों। बिल्कुल कितने आप हो जाए मुत्तहिद, मैं आपको एक मिसाल दी है ना, मुत्तहिद हो जाए। बिल आपने कहा है कि अच्छा आप समझते हैं लोग मुत्तहिद हैं? हाँ। सारे के सारे लोग बिल्कुल एक मुत्तहिद हैं, बात सब पे हाथ उठाकर दबा के मुत्तहिद होते हैं कि हम हाथ सब नहीं एक हैं। उठाना, हाथ नहीं उठाना, रिश्वत देना जब वो आएगा उस वक्त रिश्वत नहीं देनी, कुंडा नहीं लगाना, इस बात पे है मुत्तहिद। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ हर हमको- दुकान वाला अपनी दुकान की सोचता है। माज़ा के साथ अगर मेरी करना दुकान होती मैं भी ये सोचूंगा, मेरी उसकी दुकान पे बत्ती है, वहां पे कस्टमर आता है, मुझे भी कल से कुंडा लगाना है। ये मसला हो रहा है।